और आइए बात करते हैं कुछ और खबरों की। सबसे पहले बात कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट जान लीजिए। जो अपडेट है 24 घंटों में जो मामले सामने आए हैं वो 2,04,766 मरीज हैं। आपको बताएं एक दिन में देश भर में 3,736 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में जो मामले सामने आए कोरोना के 26,133 आए हैं, तो वहीं 682 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 31,183 मामले सामने आए तो 451 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। दिल्ली में 24 घंटों में 2,207 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 182 लोगों की जान चली गई। केरल में 28,514 मामले सामने आए तो 176 मरीजों की मौत हुई है। तो ये कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं जो शनिवार को सामने आया। लेकिन ये कहा जाए कि शनिवार का जो ये अपडेट है ये पिछले दिनों के मुकाबले जो मरीजों की संख्या है वो कम हुई है। सबसे खास बात ये कि जो संक्रमित हैं उनकी संख्या तो पहले के मुकाबले कम हुई है, लेकिन लगातार 4,000 से ज़्यादा जो मामले सामने आ रहे थे, मृतकों का आंकड़ा सामने आ रहा था, वो भी इस बार कम देखा गया। वहीं दिल्ली मुंबई में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत नजर आती है। कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते सेंटर्स बंद करने का फैसला लिया गया है। मुंबई से आज से वैक्सीनेशन सेंटर्स आज मुंबई में बंद कर दिए जाएंगे, तो दिल्ली में भी आज से 18 से 44 साल के लोगों को टीके नहीं लगने वाले हैं। वैक्सीन मिलते ही एक बार फिर से युवाओं के लिए सेंटर शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है। दिल्ली को करीब 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन अभी जो दिल्ली के पास में स्टॉक है वो पर्याप्त नहीं है। जून में वैक्सीन की सिर्फ 8 लाख डोज ही दी जाएंगी। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगी है और केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने हालांकि इसको लेकर अलग प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली वैक्सीन की किल्लत से जूझ रही है। यहां पर जो स्टॉक है वो बेहद कम है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन की कमी के चलते 18 से 44 साल की उम्र के लिए जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन बंद कर दिया है। केजरीवाल सरकार पूरे मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साध रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि केजरीवाल टीके पर राजनीति कर रहे हैं। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 18 से 44 साल के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर वार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन प्रोडक्शन भेजने की सलाह दी है। केजरीवाल सरकार की दलील है कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन इसके मुकाबले मई में 16 लाख वैक्सीन ही मिली। जून के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और कम कर दिया। जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। अगर हर महीने केंद्र से 8 लाख वैक्सीन मिली तो दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगने में 30 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर्स का क्या हाल है, इसका जायजा न्यूज नेशन संवाददाता ने लिया। दिल्ली में जब 18 वर्ष से और 44 वर्ष के बीच के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण शुरू हुआ, तो दिल्ली सरकार ने बहुत से स्कूलों को टीकाकरण केंद्र में बदला था। बाकायदा ये कहा गया था कि आपकी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली वालों का मुफ्त में टीकाकरण करेंगे। और सड़क के ठीक उस पार है जहां दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है और दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है बीते 10 दिनों से 18-44 के बीच में। कोविशील्ड खत्म होने की कगार पर है। 235 के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए और यहाँ पे आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर क्लोज है 19 मई से, यानी 4 दिन से, और 18 तारीख को ही इसके आदेश दिए गए थे। अंदर आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रबंध किया गया था। लेकिन जब वैक्सीनेशन साइट ही बंद है, सेंटर ही बंद है, तो स्थिति होगी कैसे? केजरीवाल का मानना है कि दिल्ली में हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करने के लिए 2.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 3.5% ही रह गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। अभी भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन।